स्टूडेंट, इस 5.1 की हम लास्ट यानी कि वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर ही एंड हो जाएगा, 5.2 नहीं करेंगे। अब इसमें से देखिए, ये 24वां क्वेश्चन है। कोसिकेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कोट की पावर 6 प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 1। लेकिन LHS अपनी ये है, तो इस LHS को हमने करना क्या है, कोसिकेंट की पावर 6 है, इसको हमने लिख दिया क्योंकि रूल अपने स्क्वायर को लेकर जा रहा है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू कर दिया। कोसिकेंट स्क्वायर उसकी पावर 3 कर दी। लेकिन एक रूल होता है जो हम यूज़ करते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, यानी कि इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके ऊपर भी पावर क्या है, 3 चल रही है। अब ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल क्यूब। जब हम 9th क्लास में भी रूल करते थे तो a प्लस बी का होल क्यूब ये किसके इक्विवेलेंट में था, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग टू देखते हैं तो इज इक्वल टू था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के। तो a आज क्या बनेगा 1, यानी कि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई b इंटू a प्लस बी। 1 का क्यूब 1 और ये कोट स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कोट की पावर क्या हो जाएगी 6 प्लस 3 1 दा 3 कोट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट में था, अभी तो इसी वीडियो में बताया था। ये इज इक्वल टू किसके था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के लिए। तो ये अपनी RHS आ जाएगी इसमें। क्वेश्चन ईजी से, ये नहीं कि लास्ट वाले क्वेश्चन जाकर और टफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम कर रहे हैं 16th क्वेश्चन में, पार्ट नंबर इज A। इसको करने का वे थोड़ा सा अलग है, साइन कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है फिर भी हो जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज टेंजेंट और इसको लेकर एक फॉर्मूला होता है, हमने सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके यूज़ किया करते हैं, 1 के। तो यहाँ पर जो 1 है, इस 1 की वैल्यू पुट की जाएगी, इसको ईजी वे में करने के लिए किया है। अदरवाइज साइन कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र कीजिए फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी LHS को हमने ऐसे लिखा, इसको आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया मैंने, इसको लिख दिया सीकेंट A प्लस टेंजेंट A, फिर -1 था तो इस 1 की वैल्यू पुट कर दी। इस 1 की वैल्यू होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम चलेगा, इसको हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये इस तरह से। अब ये है सीकेंट A प्लस टेंजेंट A, फिर माइनस। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको इससे लिख सकते हो एक बार प्लस में, यानी कि a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में हम यूज़ कर सकते हैं इसे a माइनस बी डिवाइडेड बाय टेंजेंट A माइनस सीकेंट A प्लस 1। अब ये फर्स्ट टर्म बनेगी अपनी, और ये अपनी सेकंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन तो यही है सीकेंट प्लस टेंजेंट, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिख दिया सीकेंट प्लस टेंजेंट। तो फिर ब्रैकेट में रहेगा क्या सेकंड में, जब इसका सब कुछ कॉमन चला जाता है यहाँ पे 1, फिर माइनस के बाद ये रहेगा सीकेंट माइनस टेंजेंट। बट इस माइनस की वजह से हम इसके जो सिंबल हैं वो ऑलरेडी हम चेंज कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय टेंजेंट A माइनस सीकेंट A प्लस 1। ये और ये ऑलरेडी 100% सेम है, बस आगे पीछे हुआ है ऑर्डर और कुछ नहीं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर इस सीकेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन कोज में, सीकेंट होता है 1 बाई कोज के इक्विवेलेंट में। इसी तरह से टेंजेंट के लिए देखते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन बाई कोज, नो टेकिंग इट्स एलसीएम। अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं तो इट्स एलसीएम इज कोज, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस साइन, ये अपनी RHS बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें से 6th का A और उसका भी सेकंड पार्ट। ये कुछ इस तरह से था, सीकेंट डिवाइडेड बाय सीकेंट माइनस 1 प्लस सीकेंट बाय सीकेंट प्लस 1 इज इक्वल टू है 2 कोसिकेंट स्क्वायर के। तो नो टेकिंग इट्स एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको ही पता है कि सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1, दोनों के दोनों आ जाएंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट प्लस 1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई सीकेंट के साथ कीजिए तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा, फिर प्लस है, इधर से डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, सीकेंट माइनस 1 रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई सीकेंट के साथ करोगे तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये माइनस और पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसी में से हम देखते हैं तो सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और इधर से a प्लस बी है तो इट्स मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए।
तो ये रहेगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी में से देखते हैं सीकेंट स्क्वायर -1, तो सीकेंट स्क्वायर -1 किसके इक्विवेलेंट में होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू होती है 1/कोज, इसलिए कोज स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर था, साइन कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र करें, और टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन बाय कोज, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब इस टर्म को ऊपर ले आओ, ऊपर लाने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे 2/कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर है, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा बेटे कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 2 डिवाइडेड में साइन है, ये किसके इक्विवेलेंट में होता है? कोसिकेंट के, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। ये अपनी RHS है। एक मैंने पहले तुम्हें क्वेश्चन के लिए बोला था जिसमें डबल थीटा आ जाता था, 18th का B है ये, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोसिकेंट बीटा, फिर माइनस कोसिकेंट बीटा माइनस सीकेंट। पहले हम LHS को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों तरफ देखोगे तो इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसके होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर, जिसके लिए आप यूज़ करते हो a² प्लस मैंने कर दिया b² प्लस 2ab, ये थीटा कोई चेंज नहीं किया। फिर मैंने माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि सिंबल चेंज होंगे। और अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, a - b के होल स्क्वायर के लिए a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके सिंबल चेंज कर दीजिए, जैसे टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर बीटा प्लस 2 टेंजेंट अल्फ़ा इंटू कोसिकेंट बीटा माइनस कोट स्क्वायर बीटा, माइनस हो जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस के बाद ये रह जाएगा माइनस, यानी कि सिंबल चेंज हो गया इसलिए प्लस हो जाएगा सीकेंट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा वालों को अलग कर देते हैं, बीटा वालों को अलग कर देते हैं। जैसे ये था कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस कोट स्क्वायर बीटा, फिर माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये वाली स्टेटमेंट लिख दी मैंने 2 टेंजेंट अल्फ़ा, सिर्फ आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया मैंने, इंटू कोसिकेंट बीटा, फिर प्लस है 2 सीकेंट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा। अगर इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ऑलरेडी क्या होता है? 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, थीटा दोनों का सेम है इसलिए 1 होता है। लेकिन इस वैल्यू के लिए हमने माइनस बाहर लिख दिया, तो इन दोनों में से ये सिंबल क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है? ओनली 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इंटू कोसिकेंट बीटा प्लस सीकेंट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा के लिए ये 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर भी 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया, फिर प्लस 2। अब इसको साइन कोज की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हम कर रहे हैं। टेंजेंट के लिए होता है साइन बाय कोज, यानी कि साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोज अल्फ़ा, फिर मल्टीप्लाई कोसिकेंट के लिए 1/साइन थीटा, बीटा है तो बीटा रहेगा, सीकेंट के लिए 1/कोज होता है। इसी तरह से कोट के लिए कोस/साइन, कोई थीटा नहीं किसी का चेंज कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अब ये तो 1 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 2 ज़्यादा से ज़्यादा हम और क्या कॉमन ले सकते हैं? न्यूमरेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों के ऑलरेडी सेम ही है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को या फिर एलसीएम लेकर आप ऐसे लिख सकते हो। 2 × 2 लिख दिया मैंने। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इट्स एलसीएम इज़ कोज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये रह जाएगा अपने पास साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा। इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते एक बार, तो इसलिए हम अपनी RHS को सोल्व कर लेते हैं। अगर हम RHS की बात करते हैं तो RHS में था इसमें 2 टेंजेंट अल्फ़ा कोट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा है तो इट्स मीनिंग साइन बाय कोज लिख दिया मैंने, फिर मल्टीप्लाई कोट बीटा है तो कोट के लिए कोस बाय साइन, इस कोज के साथ ये कैंसिल नहीं हो सकता ना ये साइन के साथ, क्योंकि दोनों का थीटा डिफरेंट है, इंटू कोसिकेंट प्लस सीकेंट है, कोसिकेंट अल्फ़ा यानी कि 1/साइन अल्फ़ा प्लस सीकेंट के साथ बीटा है तो 1/कोस बीटा। सिर्फ इसको एलसीएम लेकर ऐड कीजिए, 2 × साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा डिवाइडेड बाय कोज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा मल्टीप्लाई, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इट्स एलसीएम इज़ साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा।
साइन से साइन कैंसिल, कोस बीटा 1 यानी कि कोस बीटा के लिए हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ये चीज़ देखिए, साइन अल्फ़ा कोस बीटा ये कैंसिल हो सकते हैं। अब ये दोनों की दोनों जो RHS हैं ये अपनी LHS और RHS ये ऑलरेडी दोनों की दोनों सेम होगी। यहाँ पर आपका ये जो एक्सरसाइज है 5.1 ये फिनिश हो जाती है। जितने सब मैंने करवा दिए सिर्फ वही कर लो। 5.2 अभी नहीं करेंगे, ये इतनी सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे हम इसे। इसके बाद जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा बिल्कुल ईजी सा चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, और वो होगा प्रोबेबिलिटी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।